रना। नमस्कार दोस्तों। हर मौसम में गार्डन का रंग रूप अलग अलग होता है, उसकी छटा अलग अलग होती है, उसकी सुंदरता भी अलग अलग होती है। लेकिन जैसे ही मानसून सीजन आता है, हमारे गार्डन की रंग रूप और सुंदरता में चार चांद लग जाती है। हमारा गार्डन हर तरफ से हरियाली से भर जाता है और खूबसूरत लगने लगता है। मानसून एक ऐसा सीजन है जिसमें हम लोग बागवानी का खर्चा कम कर सकते हैं और मुफ्त में बहुत सारे कटिंग्स लगा सकते हैं, चाहे पार्क से लाकर, चाहे दोस्तों से लाकर, या अपने ही मदर प्लांट से ढेर सारे कटिंग लगाकर। तो आज जो मैं खुशबूदार फूलों वाले पौधों की लिस्ट लेकर आई हूँ जिनकी कटिंग आप लोग किस प्रकार लगा सकते हैं, सब कुछ इस वीडियो में होने वाली है। बात अगर फूलों वाले पौधों की हो तो वो खुशबूदार पौधा बहुत ज़्यादा हमारे गार्डन को सुंदर और अच्छा बनाता है। तो आज की वीडियो चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से पौधे हैं। सबसे पहले जो ये पौधा देख रहे हैं खुशबूदार, ये मधुमालती का बेल है। इसके फूलों में से बहुत ही सुंदर मीठी मीठी सी खुशबू आती है। तो इसकी हम लोग इस तरह से पेंसिल नुमा स्टेम ले लेंगे और जैसे भी आपको स्टेम मिले, सेमी हार्डवुड और हार्डवुड जो भी मिले, सभी कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाती है। हाइब्रिड देसी किसी भी तरह के मधुमालती की कटिंग बहुत ही ईजिली लग जाती है। इसके जड़ों के पास से भी कई सारे बेबी प्लांट निकलते हैं, उसे भी सेपरेट कर कर आप लगा सकते हैं। इस तरह से देखिए, ये नोड के नीचे ठीक हमें 45 डिग्री एंगल पे कट मार्क लगाना है, यानी कि तिरछी कट हमें दे देनी है और ये जो नोड एरिया है यहीं से रूटिंग होगा। इस तरह से देखिए हमें कटिंग को रेडी करना है। इसके बीच से भी ज़्यादा लंबी हमें कटिंग नहीं लेनी है, हमें 3-3 से 4-4 इंच की कटिंग हम लोग लेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। इस तरह से देखिए ये 2 कटिंग मैंने रेडी कर ली है। अब इनको देखिए दोस्तों, इसको एलोवेरा जेल में हमें डिप करना है और जितने भी कटिंग हम लोग रेडी करेंगे उन सब कटिंगों को हमें ऐसे नहीं रखना है। कटिंग रेडी कर कर हमें पानी में डुबाते जाना, जिससे इसकी मॉइस्चर ख़त्म नहीं हो। तो इस तरह से एक एक करके सभी कटिंग में या तो एलोवेरा जेल लगा ले, या इस तरह के मार्केट में कोई भी कंपनी का रूटिंग हार्मोन मिलता है। तो कटिंग को पानी से भिगाने के बाद रूटिंग हार्मोन काफ़ी अच्छे से उसमें चिपक जाती है और फिर जो पॉटिंग मीडिया है उसको हमें पानी से गीला करना। सूखे हुए पॉटिंग मीडिया में हमें कटिंग नहीं लगाना है। फिर किसी टूल से छेद बनाकर उस छेद में हमें सारे कटिंग को एक एक करके लगाकर अच्छे से दबाना है और इस तरह से कटिंग लग गई है और ऊपरी खुले भाग में हमें फंगीसाइड लगा देना। नेक्स्ट हमें इस समय सबसे जल्दी से हमें मैरीगोल्ड की कटिंग लगा लेनी है। देखिए इस तरह से हमें जो भी हमारा पास पौधा अवेलेबल हो उसे, खास करके ये जो फ्रेंच मैरीगोल्ड होता है ना, ये बहुत ही आसानी से सर्वाइव करता है। सारे साल इसमें ये पौधा बचा रहता है और थोड़ी सी ठंडक वाली जगह पे रखेंगे तो वहाँ ये ब्लूमिंग भी देता है। तो इस तरह से देखिए इसके तिरछी कट हमें ले लेनी है, नीचे से पत्तियों को हटाकर नोड एरिया खाली कर लेना और एक एक करके 2-2 नोड हमें अच्छी से वेल ड्रेन पॉटिंग मीडिया में हमें दबा देना है। नेक्स्ट गुलदाउदी की कटिंग भी आप लोग इस समय लगा सकते हैं। मानसून की शुरुआत, अब जून खत्म ही होने वाला है, जुलाई की शुरुआत। तो जितने जल्दी हमें लोग इसकी कटिंग को लगाएंगे वो हमें पिंचिंग करने का उतना ज़्यादा टाइम मिलेगा। जितनी पिंचिंग करेंगे उतना बूसी और उतना ज़्यादा फूल हमें मिलेगा। तो नीचे से देखिए मैं सॉफ्ट अच्छे हेल्दी ब्रांचेस की सिलेक्शन कर लेनी है और नीचे से पत्तियों को डंडियों से खाली कर कर और एलोवेरा जेल लगाकर हमें उसको मिट्टी के नीचे दबा देना है ताकि कटिंग हिले नहीं। नेक्स्ट हम लोग खुशबूदार पौधा जो लेंगे वो रात की रानी है। इसमें भी बहुत सुंदर भीनी भीनी खुशबू आता है। रात के समय पूरी बगिया हमारी महक उठती है खुशबू से और रात को ही ये खिलता है। बहुत ही प्यारा और हार्डी फूलों का प्लांट है। तो इसकी भी कटिंग हम लोगों को ले लेनी है। 3 से 4 इंच की कटिंग हम लोगों को लेना है। डंडियों से पत्तियों का बोझ हल्का कर देना है। वैसे हम लोग कुछ पत्तियों को भी रख सकते हैं और 2 से 3 नोट हमें मिट्टी के नीचे दे देना है। इस तरह से पतली पतली कटिंग भी हमें मिले तो उनको भी फेंकना नहीं है, वेस्ट नहीं करना है और इस तरह से मिट्टी के नीचे अच्छे से दबाइएगा जिससे हिले नहीं। नेक्स्ट मधुकामनी का कटिंग हम लोग लगाना सीखेंगे। दोस्तों ये बेहद ही खुशबूदार पौधा होता है। इसकी कई सारी प्रजातियाँ होती है, टॉल, ड्वार्फ और एक मीडियम वेराइटी। पॉट के लिए आप लोग ड्वार्फ वेराइटी ले ले, ज़मीन के लिए आप लोग टॉल वाली वैरायटी ले ले। कोई सी भी वैरायटी मिले तो खुशबू सबकी अच्छी ही होती है, मीठी मीठी सी बहुत ही तीव्र खुशबू होती है। तो इसकी फूलों में बहुत ही बंचेस में भर भर कर आते हैं। इसकी कटिंग काफ़ी ज़्यादा आसानी से मानसून के दौरान लग जाता है। जुलाई ऑलमोस्ट अब शुरू होने ही वाला है दोस्तों और जुलाई में बहुत ही तगड़ी बारिश होती है। तो इन दिनों कोई भी कटिंग हम लोग लगाते हैं ना तो वो फेल नहीं होता है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। तो इस तरह से देखिए मैंने कटिंग ले ली है
तो सेमी हार्डवुड और हार्डवुड सभी तरह की कटिंग इसकी लग जाती है। इसे बीजों से भी लगाया जाता है, लेकिन बीजों से लगाने के बाद काफ़ी दिनों के बाद फूल आता है। तो देखिए इस तरह से मैं इसकी 2 से 3 कटिंग रेडी करना जरूर चाहूँगी। तो सारी पत्तियों को हमें रिमूव कर देना एक एक करके, इस तरह से ध्यान से हमें रिमूव करना, स्किन को छीलना नहीं है, बहुत ही सावधानी से हमें इस तरह से रिमूव करना। देखिए पत्तियों को हटा ली है और ये ग्रीन पार्ट वाला कटिंग मिला, एक हार्डवुड कटिंग मिला, सेमी हार्डवुड। तो देखिए इस तरह से मिट्टी के नीचे आप दबा दे एलोवेरा जेल लगाकर 45 डिग्री एंगल पे कट मार करके, या फिर आप रूटिंग हार्मोन लगा लें। और इस तरह से दबाने के बाद दोस्तों 15 दिन में इनमें रूटिंग हो जाती है, कोई झमेला नहीं है। अब रूटिंग शुरू 15 दिन में होगी, लेकिन आपने इसे 1 से 1.5 महीने के बाद इस जड़ों को चेक करना है। बार बार हिलाना डुलाना नहीं है कटिंग को, हमें अगर हिलाएंगे डुलाएंगे तो कटिंग सक्सेस नहीं होगी। नेक्स्ट जो खुशबूदार पौधा है गार्लिक वाइन, इसकी पत्तियों और फूलों में से लहसुन की खुशबू आती है और बहुत ही प्यारा लेवेंडर टू पर्पल कलर का इसमें फ्लावर्स आता है। ये एक बेलदार पौधा है, बहुत ही खूबसूरत इसके फूल होते हैं और ये एक मेडिसिनल प्लांट भी है। तो इसकी 1 नोट की भी मिल जाएगी ना कटिंग आपको, तो बहुत अच्छे से लगेगा। एलोवेरा जेल में इसकी हार्डवुड से सेमी हार्डवुड कटिंग हमें लेनी है और इस तरह से 2-2 नोट की आप मिट्टी नीचे डाल देंगे तो भी कटिंग बहुत ही ईजिली लग जाता है प्रोपेगेट। एक कटिंग देखिए कुछ दिनों पहले लगा था तो ये बहुत ही अच्छे से ग्रोथ हो गया है। अभी तो ये पौधा बहुत ही अच्छे कंडीशन में है। और 1 नोट से भी देखिए ये तरीका मैं सिर्फ फर्स्ट बार आपको मेरे ही चैनल पर देखने को मिलती है, इस तरह के क्रिएटिव आइडियाज़। देखिए ये 1 नोड से सिर्फ आप इस तरह से ग्रो कर सकते हैं। अगर आपको बहुत बड़ी कटिंग नहीं मिली है, एक ही नोड मिला है, तो भी आप इस तरह से देखिए इस तरह से कटिंग से नोड आप निकाल सकते हैं। बस इसको ही हमें मिट्टी के नीचे देना है, एक गांठ को ही, और इस तरह से बहुत ही अच्छी वेल ड्रेन सॉइल हमें लेनी है। मैं आपको बताऊंगी कि मानसून सीजन में कैसी पॉटिंग मीडिया हमें लेनी है। और अच्छे से देखिए इस तरह से मैं कटिंग को दबा दे रही हूँ और बहुत ही अच्छे से इसका रिजल्ट भी मिला मुझे। बहुत ही शानदार ये टेक्निक है दोस्तों। आप इस तरह से छोटी से छोटी कटिंग लगा कर भी अपने गार्डन में ढेर सा पौधा बना सकते हैं। इसके लहसुन बेल के मैंने कई सारे कटिंग्स प्रोपागेट किए और फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी दिया है। देखिए इस तरह से एक कटिंग और मेरी रेडी है और बहुत सारे कटिंग रेडी कर मैं देती रहती हूँ। और ये देखिए दोस्तों हमें कैसी पॉटिंग मीडिया लेनी है। एक हमें हाफ 50-50 गार्डन सॉइल 50% रिवर सैंड लेना है और इस टाइम हमें कोकोपीट नहीं मिलानी। ऐसी पॉटिंग मीडिया हम लोग लेंगे और फंगीसाइड डाल देंगे तो हमारी कटिंग जरूर सक्सेस होगी। नेक्स्ट आप लोग रोज का भी कटिंग इस समय मानसून के दौरान लगा सकते हैं, देसी हो या हाइब्रिड हो। इस टाइम आप कोई सी भी कटिंग लगाएंगे ना तो मानसून में सभी सक्सेस होंगे। वैसे देसी रोज की कटिंग काफ़ी अच्छे से लगती है और ऐसा नहीं कि हाइब्रिड की कटिंग नहीं लगती है, हाइब्रिड की भी कटिंग लगती है। तो जोन से भी आपको गुलाब की कटिंग मिले लगाइए जरूर। तो ये वाला देखिए मेरा देसी रोज़ है, इसकी कटिंग मैं ले लेती हूँ। देसी का सक्सेस रेट आपको 99% तो ज़रूर ही मिलता है अगर आप लोग सही तरीका और रूल फॉलो करेंगे ना, जिस तरह से मैं बताती हूँ। तो इस तरह से देखिए नीचे से पत्तियों हटा लीजिए। पत्तियों को थोड़ा हल्का करना ज़रूरी रहता है क्योंकि पत्तियाँ ज़्यादा रखेंगे तो उसके बोझ से कटिंग एक तो हिलने का भी डर रहता है, दूसरा रूटिंग में नहीं मन लगाकर वो फूड पे मन लगाता है। तो इस तरह से देखिए ये जो नोड है ना इन्हीं से रूटिंग होती है। तो इन नोड ने एरिया के नीचे से 45 डिग्री एंगल पे कट हमें लगाना है, जिससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो रूटिंग होने में काफ़ी सुविधा होती है। फिर एलोवेरा जेल जरूर लगा ले, या एलोवेरा जेल या फिर रूटिंग हार्मोन जो भी हो उसमें आप कोट कर ले, जिससे फंगस नहीं लगता और ये नेचुरल रूटिंग हार्मोन का काम भी कराता है। तो इस तरह से पहले किसी टूल से छेद बनाना है, डायरेक्ट हमें कटिंग मिट्टी में नहीं धंसानी और 2 से 3 नोड मिट्टी में दबा दीजिए और एक एक करके आप 3-4 कटिंग लगाएंगे ना तब जाके आपकी 1 या 2 कटिंग सक्सेस होगी। तो जितने ज़्यादा कटिंग आपको मिल जाए उतने ज़्यादा कटिंग आप लगा सकते हैं। और ये नया टेक्निक से देखिए इस तरह से आप 1 नोड से भी आप लगा सकते हैं, एक एक गांठों से भी आपकी कटिंग सक्सेस होगी। इस तरह से जब छोटी सी ब्रांच आपको कहीं समझ में नहीं आता तो इस तरह से आप 1 नोड से भी लगा सकते हैं। देखिए इस तरह से, और इसको मैं रूटिंग हार्मोन में डुबा रही हूँ। देखिए कितना अच्छा से, देखिए पानी से पहले गीला कर लीजिए कटिंग को और फिर रूटिंग हार्मोन डुबाइए तो बहुत ही अच्छे से स्टेम में रूटिंग हार्मोन पकड़ेगी। सूखा स्टेम को आप रूटिंग हार्मोन में डालेंगे तो नहीं फिर वो पकड़ेगा। फिर टूल से छेद बनाइए और उसमें कटिंग डालकर अच्छे से मिट्टी को प्रेस कर दीजिए 1 बाय 1। इस तरह से 4-5 कटिंग हमें लगानी है और इस तरह से गुलाब की कटिंग आपको 100% लगेगी। और किसी बड़े से पॉट में उठाकर आपको सारे कटिंग को उस बड़े से पॉट में एक साथ झुंड बनाकर रखना है। तो देखिए कुछ दिनों के बाद ये कटिंग लगी थी, मैंने कुछ और गुलाब की कटिंग लगाई हुई थी छोटे छोटे। देखिए इसमें पहले पत्तियां आ जाती हैं, जड़ें बाद में बनती हैं। तो कम से कम 3 महीने के पहले तो आपने इसकी मिट्टी हटाकर जड़ों को चेक नहीं करना है कि जड़ बन रही है कि नहीं बन रही है। कम से कम 6 महीने आप उसके बाद ही रिपोर्ट करिएगा। नेक्स्ट प्लूमेरिया या चंपा का पौधा जिसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आती है,
इसमें भी देसी और टॉल और हाइब्रिड ड्वार्फ होती है। तो कोई भी आप चंपा जिसमें खुशबूदार पौधा की लिस्ट में ये आता है, इसकी कटिंग आप लोग लगा सकते हैं। बहुत ही प्यारा इसका फूल होता है, देवी माँ को भी ये काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है, प्लूमेरिया यानी चंपा का पौधा। तो इसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं, लाल, गुलाबी, बैंगनी, सफ़ेद और ये बाई कलर का, सभी देखने में काफ़ी खूबसूरत होते हैं। तो चलिए इसकी मैं कटिंग ले लेती हूँ अपने ही पौधे से। और मेरे पास जितने भी चंपा के पौधे हैं ना, मैंने सारे कटिंग के द्वारा ही लगाई है, एक भी नहीं खरीदा है। तो इस तरह से अपने पौधे से कटिंग लेने के बाद उसमें फंगीसाइड हमें लगाना है। और जो ये सैप निकलता है ना, दूध जैसा तत्व, इसको हमें 3 से 4 घंटे तक सूखने देना है, उसके बाद ही हमें कटिंग लगाना है। अगर हम लोग इस सैप को यानी दूध जैसा पदार्थ को सूखने नहीं देंगे तो फंगस लग जाएगा। और मदर प्लांट में देखिए मैं फंगीसाइड इस तरह से अप्लाई कर देती हूँ, जिससे कि यहाँ पे बारिश के दौरान फंगस ना लगे और वो सूखे नहीं। अब देखिए इनकी पत्तियाँ आप चाहे तो खाली कर सकते हैं, वरना मानसून में आप पत्तियों के साथ भी लगा सकते हैं। और ये कटिंग थोड़ी भारी होती है, तो इसे हम लोग ग्रो बैग में ना लगाकर, वैसे तो मैं किसी में भी लगाऊंगी तो मेरी कटिंग जरूर सक्सेस होगी, लेकिन आप लोग इसे एक पॉट में लगाइए। अगर कॉन्फिडेंस है तो ग्रो बैग में लगा सकते हैं। पॉट में लगाने से क्या होगा, कटिंग हिलेगा नहीं, क्योंकि ये कटिंग थोड़ी भारी होती है, वजनदार होता है। तो इस तरह से पॉट में देने से हिलने का चांस कम रहता है। बस अच्छे से दबा देना है। ये भी मैंने देखिए कटिंग से ही लगाई थी, एक पाक से लाकर। बहुत ही खूबसूरत बैंगनी कलर का, हल्का हल्का लाइट पर्पल टाइप का है, मतलब डार्क पिंक बोल सकते हैं, उस टाइप का ये कलर है। और नेक्स्ट खुशबूदार पौधा ये जासमीन है, ये मल्टी पेटल वाली जासमीन है। बहुत ज़्यादा तीव्र खुशबू इसमें होती है और ये बहुत ही प्यारा लगता है। गार्डन में घुसते के साथ खुशबू से तन मन महक उठता है। और इस तरह से देखिए इसकी मैं कटिंग लेकर आई हूँ ढेर सारी। तो इसकी कटिंग हमें बहुत सारी लगानी है, खूब सारी कटिंग हमें लगानी। पत्तियों को हल्का करना है, 45 डिग्री एंगल पे कट देना है। दोस्तों इस तरह से पेंसिल नुमा कटिंग हम लोग लेंगे, 3-4 नोड रहना चाहिए, तो कोई भी कटिंग जरूर सक्सेस होता है। क्योंकि नोड एरिया से ही हमारे जो स्टेम होते हैं वहीं से रूटिंग होती है। और लगभग मैं हर वीडियो में आपको कटिंग वाली वीडियो में बताती हूँ, नोड का होना जरूरी है। नोड का जो नोड होती है यानी कि जहाँ से पत्तियाँ निकलती है उसे ही नोड कहते हैं। और तिरछी कट यानी कि 45 डिग्री पर कटिंग हमें करनी है किसी शार्प टूल से, तभी जाके वहाँ से अच्छी रूटिंग होती है, सरफेस एरिया बढ़ता है, जिससे कटिंग सक्सेस होता है। वरना आप लोगों के कमेंट आते हैं कि मेरी कटिंग क्यों नहीं लगती है। आप इन सब बातों को ध्यान में रखेंगे तो आपकी कटिंग भी ज़रूर लगेगी। दोस्तों पत्तियाँ कम कर लीजिएगा, वरना मानसून के दौरान पत्तियाँ रहने से भी लग जाती है, लेकिन पत्तियाँ अगर अधिक होगी तो फिर वो कटिंग हिलने के चांस रहते हैं। इसीलिए पत्तियों को कम करना ही बेहतर होता है। जितने जल्दी से आप पत्तियाँ कम करेंगे ना, उतना ही जल्दी से रूटिंग होगा और न्यू ग्रोथ शुरू होगा। तो इस तरह से देखिए आपको पतली मोटी जैसे भी कटिंग मिले लगाइए जरूर। बेटर तो पेंसिल नुमा कटिंग ही होता है, लेकिन अगर पेंसिल नुमा ना मिले तो क्या हम लोग कटिंग नहीं लगाएंगे, हम लोग ट्राई नहीं करेंगे? ट्राई तो करना ही पड़ता है। बस सभी कटिंग, ढेर सारा कटिंग है और सब में एलोवेरा जेल लगाने के बाद एक एक करके अच्छी वेल ड्रेन भुरभुरी सॉइल में हमें कटिंग लगानी है। क्योंकि मानसून के दौरान बारिशें खूब होती हैं, तो मिट्टी में पानी नहीं जमना चाहिए, नहीं तो कटिंग में फंगस लगकर वो सड़ जाएगा और उसमें जड़ें नहीं बनेंगी और फंगस लगने के कारण कटिंग खराब हो सकता है। तो इस तरह के करके सारे कटिंग को हमें लगाकर अच्छे से दबाते जाना है। एयर पॉकेट निकाल देना, दबाएंगे नहीं तो फिर कटिंग हिल भी जाता है। इस तरह से देखिए कटिंग लग गया है, बहुत ही आसान है। अब चलिए मोती या मोगरा या बेला की कटिंग को हम लोग लगाते हैं। ये भी बहुत ही खुशबूदार पौधा होता है, बंचेस में भर भर कर इनमें ब्लूमिंग होती है। तो ये वाला पौधा का मैं कटिंग देखिए बहुत ही सुंदर सुंदर, इसमें बड़े साइज़ की ये मोतियाँ है, इसकी कटिंग ले ली हूँ। तो देखिए इस तरह से हमें कटिंग 45 डिग्री पे निकालना है और तिरछी कट देना है। कोशिश करना है ढेर सा कटिंग हमारे पास रहे, और अगर नहीं ढेर सा है तो एक भी मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है तो भी हमें लगाना। बहुत ही आसान होता है इसकी कटिंग को लगाना, बस हमें 45 डिग्री पे जरूर कट करना है। टूल नहीं है तो किसी चाकू या कैंची की मदद से भी आप कट कर सकते हैं। पत्तियों का बोझ को हल्का करना है कटिंग से। इस तरह से देखिए ये नोड निकलते जा रहा है, पत्तियों को हम लोग खाली कर रहे हैं। तो 2 नोड हमें रखना, 4-4 इंच की कटिंग हम लोगों को ले लेना है और एलोवेरा जेल में हमें डुबाते चले जाना है। और इस तरह से देखिए मिट्टी में हमें देना है। और रूटिंग हार्मोन में भी कुछ को लगा सकते हैं, कुछ को एलोवेरा जेल में। आप देखिए कि आपको कौन सा ज़्यादा सक्सेस होता है, रूटिंग हार्मोन वाला या फिर एलोवेरा जेल में जिसमें आप डुबाते हैं। और बिना डुबाए भी मानसून ऐसा सीज़न है कि आपको वो हो जाएगा कटिंग। नेक्स्ट ये गार्डेनिया, बहुत ही खुशबूदार पौधा, इसके तो नाम में भी सुगंध राज है। इसकी भी कटिंग हम लोग इस टाइम मानसून में लगा सकते हैं, जुलाई के दौरान। और ये सारे मानसून फ्लावर भी हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि मानसून के दौरान बहुत ही बेहतरीन इसमें ज़बरदस्त ब्लूमिंग देखने को
को मिलती है। तो 2 कटिंग मैंने अपने पौधे से ले ली है और 45 डिग्री पे इसकी कट दे दी हूँ। और ऊपर की देखिए टिप की कटिंग मैंने रखी है और उसमें पत्तियों को नहीं हटाया। इस तरह से ये कटिंग लग गई। नेक्स्ट देखिए स्वर्ण चंपा या कटहल चंपा या चंपा के नाम से इसे जाना जाता है। बहुत ही खुशबूदार पौधा होता है। इसकी खुशबू बहुत ही तीव्र होती है। एयर लेयरिंग से भी आप लोग लगा सकते हैं और इसमें बीजों से भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से देखिए पौधे से कटिंग लेकर आ गई हूँ और पेंसिल नुमा कटिंग है। वैसे तो हार्डवुड कटिंग मिल जाने से अच्छा रहता है, लेकिन इसका पौधा काफ़ी ऊंचा हो गया। तो ये हमारी सोसाइटी का ही ये पौधा है, तो वहीं से मैं ये कटिंग लेकर आई हुई थी। तो देखिए इस तरह से मिल गया है। तो मैं ट्राई ज़रूर करना चाहती हूँ कि ये सीमेंट हार्डवुड इसकी कटिंग लगती कि नहीं। वैसे इसकी हार्डवुड कटिंग काफ़ी अच्छे से लगती है। तो इस तरह से पेंसिल नुमा कटिंग लेकर उसे एलोवेरा जेल में डुबाने के बाद सभी कटिंगों 4-5 कटिंगों को हमें वेल्ड इन पॉटिंग मीडिया में डाल दिया है। तो मानसून के दौरान खूब सारी कटिंग लगाइए। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेती हूँ। बाय दोस्तों, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग। एक लाइक कर दें।